गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, और उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। देखिए बेटा, क्या करना है, पहले डेफिनेशन बताते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। इट इज नोटेड बाय ए पे डैश लगाना है, यहाँ ए की पावर टी ट्रांसपोज। तो मतलब ट्रांसपोज कैसे मिलता है हमें, सारी की सारी रोज को कॉलम लिख दीजिए या सारे के सारे कॉलम्स को रो बना दीजिए। सारे का मतलब अगर 3 है तो 3 की 3 करनी है, 2 नहीं करनी, वो गलत हो जाएगा। सारे का मतलब सारी की सारी। जैसे आपके सामने एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 0 1 -1 2 -1 और 3। मैं इसका ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ तो मेरे पास दो चॉइसेस है। या तो सारी रोज, रोज मतलब लेफ्ट टू राइट, इन सबको कॉलम में लिख दूं, या इन सभी कॉलम्स को रो में लिख दूं। तो मैं इन सभी रोज को कॉलम में लिखने जा रहा हूँ। ये मेरी रो 1 है, इसको कॉलम में लिखूंगा, क्या आएगा 1 2 3। फिर रो 2 है 0 1 -1, फिर रो 3 है 2 -1 और 3, और आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसके बाद में हम चलेंगे, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक क्वेश्चन भी आता है बेटा एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं उस पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सिखाएंगे आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाई जाती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, ये कहती है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे फिर से आंसर क्या आना चाहिए, वही मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा, प्रूफ करके दिखाते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, मैं आपको सिखाता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाना है। जब भी आपने किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाना है तो उसके डायगोनल को कुछ भी लिख दीजिए। मान लीजिए डायगोनल पे मैं 1 2 और 3 लिख देता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले डायगोनल लिखिएगा और डायगोनल पे कुछ भी लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो आमने सामने वाले नंबर होंगे ना, ये सेम लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या लिखना है 4। यहाँ पे अगर -5 लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या आना है -5। यहाँ पे अगर -2 लिखता हूँ तो यहाँ भी क्या आना है -2। फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, सबसे पहले डायगोनल वाले नंबर लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए। उसके बाद में सामने वाले नंबर आपके हमेशा सेम होने चाहिए और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये सिमेट्रिक होगी। अब इसका प्रूफ दिखाते हैं आपको। जैसे मैं ए का ट्रांसपोज करता हूं अगर इस ए का, तो रोज को कॉलम में लिखेंगे तो ये आ गया बेटा 1 4 -5। सेकेंड रो को लिख रहा हूं 4 2 -2। फिर थर्ड रो को लिख रहा हूं -5 -2 और 3। अब ध्यान से देखिए, 1 4 5 -5 1 4 -5, 4 2 -2 4 2 -2, -5 -2 3 -5 -2 3। तो ये जो मैट्रिक्स बन गई, ये क्या बन गई ए। तो ए का ट्रांसपोज किया, आंसर क्या आ गया बेटा ए। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक। ठीक है जी, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी बताई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना कैसे है वो भी सिखाया। अब नेक्स्ट चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पे। पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ट्रांसपोज करोगे आंसर क्या आएगा माइनस। मतलब जब आप ट्रांसपोज करोगे आंसर ए ही आएगा, लेकिन माइनस कॉमन आना चाहिए। अगर माइनस कॉमन नहीं आया तो फिर वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा। अब बनाना सिखाते हैं आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है बेटा, तो पहले डायगोनल पे 0 0 0 लिख दीजिए। सिर्फ 0 0 0 ही लिखना है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं लिखना। उसके बाद सामने वाले नंबर सेम होने चाहिए लेकिन साइन अपोजिट होना चाहिए। जैसे ये -2 है तो यहाँ +2, यहाँ 3 तो यहाँ बेटा -3, यहाँ पे 5 तो यहाँ क्या आएगा -5। फिर से बता देता हूँ, जब स्क्यू सिमेट्रिक बनाओगे बेटा, पहले डायगोनल पे 0 0 0 लिख दीजिए। फिर आमने सामने वाले नंबर सेम रखने हैं लेकिन उनका जो साइन है वो अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं।
जब ट्रांसपोज करता हूँ तो मैं रोज को कॉलम में लिखता हूँ तो क्या आएगा 0 -2 3, फिर ये वाली रो लिखता हूँ 2 0 और 5, फिर ये वाली रो लिखता हूँ -3 -5 और 0। अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे क्या है 0 2 -3, यहाँ भी क्या है 0 2 और 3, 2 0 5 2 0 5 3 5 0 3 5 0। बस माइनस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 पे माइनस है, यहाँ पे 2 पे प्लस है, यहाँ 3 पे माइनस प्लस है, यहाँ पे 3 पे क्या है माइनस। उसके लिए मैं क्या करूंगा माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बन गया 0 -2 3, फिर यहाँ पे 2 0 5 और -3 -5 और 0। अगर अब आप चेक करो तो ये बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, अब बन गया मेरा ये, तो आंसर क्या आ गया माइनस है। तो ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की कि ट्रांसपोज करके आंसर क्या आना चाहिए माइनस का है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस पे क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।